किस इंसान के दिमाग में शांति है? जो बहुत शांति से, पूरे फोकस से, पूरा मन लगाकर नोट्स बनाता है, जिसको अपना पेन दिखता है। कई लोगों को पेन दिखता ही नहीं अपना। आपने कभी अपने पेन के ऊपर फोकस किया है कि हाँ ये मेरा पेन चल रहा है? 90% लोग नहीं कर पाते हैं, पता है, उनका ध्यान कहीं और ही रहता है। ये पेन को ध्यान से देखो, यही मेडिटेशन है। फिर एक दिया जलाओगे घर पे, अंधेरे में जाके बैठोगे और रोते रहोगे उसके सामने बैठ के। क्या कर रहे हो? बोले त्राटक कर रहे हैं। वास्तविकता में तो नाटक कर रहे हो, बट लिखा है त्राटक कर रहे हैं। तो दिया जलाने की जरूरत नहीं है अपने को। यहां जो चीजें आप कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। कई लोग तो पेन के ऊपर इतना भयंकर फोकस करेंगे कि रजिस्टर में छेद कर देंगे। फोकस, लेट अस फोकस नाउ। सर वो पेन ही क्या जो छेद ना कर सके रजिस्टर में, है? तो इसको, जो लोग अच्छे नोट्स बनाते हैं, देखो दो टाइप के लोग हैं। एक वो जो घास काट देते हैं, वो लोग हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, श्योर है ये। और जो लोग अच्छा काम करेंगे, उनको अपने काम को देख के शांति महसूस होगी, शांत हो जाएंगे अपने आप, वो स्ट्रेस नहीं आएगा उन्हें। मतलब आप लोगों के पास में डी स्ट्रेस होने का एक मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी में स्ट्रेस है तो आप लिखिए। अब यहां लिखने वालों को स्ट्रेस आ रहा है, जिनका काम ही लिखना है, मतलब वो लिखने में घास काट रहे हैं। तुम खुद सोच के देखो, बहुत बार क्लास में ऐसा होता होगा कि आपके टीचर आपके लिए, आपके सामने कंटेंट बहुत फास्ट लिखते हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, अरे यार क्या हो रहा है ये। अब मैंने बिल्कुल शांति से लिखा है तो सबको शांति आ गई। ये कॉमन सेंस है। अगर तुम लोग कल को कुछ प्रिस्क्राइब करोगे अपने पेशेंट को और घास काट दोगे उसमें, तो तुम्हारे पेशेंट को फ्रस्ट्रेशन आएगा, और तुम शिद्दत से लिखोगे उसको तो उसको सुकून मिलेगा। बस थोड़ा सा ही अंतर होता है एक बहुत फेमस इंसान में और एक नॉर्मल इंसान में, बहुत थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा, कोई बहुत भारी अंतर नहीं होता कभी भी। सब लोग एक जैसे ही हैं एट द एंड, बट बारीक अंतर होता है। और बारीक अंतर एक चीज का है कि कौन शिद्दत से काम कर रहा है, कौन पूरे मन से काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, बस सिर्फ ये अंतर है। जब आप मन से काम करते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। आपने विनोद कामली का नाम सुना है? विनोद कामली लेफ्ट हैंड बैट्समैन था। सचिन का नाम तो सुना है? तो ये दोनों की जोड़ी एक साथ भारत की टीम में खेलने के लिए आई थी, और दोनों, मतलब सचिन तो ऑब्वियस सी बात है, सचिन और विनोद कामली ने स्कूल टूर्नामेंट में 600 के आसपास रन की पार्टनरशिप करी थी। 600 रन तक आउट नहीं हुए थे, दोनों खेल रहे थे, जिनका नाम हो गया। ये बहुत छोटी उम्र में टीम में आ गए दोनों। बट विनोद कामली बाहर चला गया, उसे आज कोई नहीं जानता है। सचिन को भारत रत्न मिला, ही बिकेम द गॉड ऑफ क्रिकेट। बट वास्तविकता में पता है, जब ये लोग शुरू में खेलते थे तो विनोद कामली वॉज मच बेटर बैट्समैन देन सचिन। बट उसके साथ में एक इश्यू था, जब भी वो भीड़ को देखता था तो इमोशनल हो जाता था वो, मतलब जल्दी जल्दी खेलने की कोशिश करता था, इस बॉल पे छक्का मार दूंगा, इस पे चौका मार दूंगा, हाइपर हो जाता था, लंबा नहीं चला। तो ये बहुत बेसिक रूल है। हड़बड़ाहट में आप कोई काम करोगे, जल्दबाजी में आप कोई काम करोगे, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपकी जिंदगी अपने आप छोटी हो जाएगी। मतलब आप चाहते थे आपकी जिंदगी लार्ज बने, जिसका इंपैक्ट हजारों करोड़ों लोगों के ऊपर आए, वो तो नहीं हो पाया। जो लंबी जिंदगी होनी थी कि 70 साल जीते, वहां भी 40 साल में निपट गए। मैंने देखे कई लोग ऐसे जो बैंक में काम करते हैं, पैसे गिनेंगे तो कस्टमर के ऊपर फेंकते हैं और घर आते आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं। ऐसे लोगों में बेवकूफ बोलता हूं। क्या वो अपने काम में मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं? ऑफिस में अपने साथ वालों से बात करेंगे तो चिल्लाएंगे उनके ऊपर, और घर पे आगे आरती करेंगे। जिनसे आप बात कर रहे थे वो आपके भगवान थे। अगर आप शांति से बात करते तो उससे कई ज्यादा सुकून मिलता जो आपको आरती पूजा करने पर मिल रहा था। बट लोग समझ नहीं पाते हैं इसे। आपको सोच के देखिए, अगर ट्रैफिक लाइट अगर 40 सेकंड के लिए जली हुई है तो लोग ऐसे नहीं कि गाड़ी बंद करके अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर ले, वो हॉर्न बजाएंगे
और घर पे जाके क्या करेंगे, म्यूजिक सुन रहे हैं, क्यों, रिलैक्स होना है। तो आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम में अपना फोकस करते हैं तो आप कभी स्ट्रेस्ड हो ही नहीं सकते। और जो स्ट्रेस नहीं होगा वो लंबे टाइम तक काम कर सकता है, जो लंबे टाइम तक काम कर सकता है बिकम सक्सेस ऑटोमेटिकली, सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली। तो आप जो काम कर रहे हैं उसे शिद्दत से करने की कोशिश करो, वरना मत करो, क्योंकि इस दुनिया में काम करने वालों की कमी नहीं है, और शिद्दत से काम करने वालों की कमी सर कभी खत्म नहीं हो सकती। चाहे कितनी ही बड़ी मशीन आ जाए, रोबोट आ जाए, जो आ जाए, जो इंसान शिद्दत से काम करता है ना, उसकी कमी इस दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो भगवान से भी बेटर है जो शिद्दत से काम करता है। तो ये आदतें आपकी यहीं से तो स्टार्ट होती है। वो स्टूडेंट कभी स्ट्रेस में नहीं आएगा, वो स्टूडेंट कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा जो अपनी कॉपी में पूरे मन से काम करता है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, कई लोगों को लगता है कि हम लोग जब डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत भयंकर मन से काम करेंगे, तो जो इंसान कॉपी में ढंग से काम नहीं कर सकता वो आगे डॉक्टर बन के विकास काटेगा। ये कैंची छोड़ने वाले वही लोग हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो पूरे मन से काम करना पड़ेगा आपको, जो भी काम कर रहे हो सबसे जरूरी चीज है आपकी जिंदगी में, बाकी सब सेकेंडरी है। क्योंकि एट द एंड जब आप मर जाओगे तो काउंट क्या होगा, वो इंसान मर गया, वो क्या काम करके गया, ये याद होता है बाद में। उसने कितनी दारू पी, कितनी सिगरेट पी, कितने गुटखे खाए, कितनी विमल खाई, कोई याद नहीं करता। एट द एंड यही याद रहेगा कि वो क्या काम करके गया। किस इंसान को आप जानते क्यों हैं, क्या काम करके गया और कैसा करके गया, बस। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अगर आप कुछ याद करेंगे तो क्या याद करेंगे, उसने क्या काम किया, यही तो याद करेंगे। या फिर ये याद करेंगे वो एक बार में कितनी मिराज रखता था यहाँ पे, नो, क्या वो किस नाई से बाल कटवाता था, या उसके बाल इतने बड़े क्यों थे, क्या उसका नाई बेवकूफ था, ये बातें नहीं सोचेंगे हम सब लोग। वी यूज्ड टू फोकस ऑन वन थिंग, व्हाट ही हैड डन, इजंट इट सो। तो आप अभी से इन चीजों की आदत नहीं डालेंगे तो आप कभी सुकून को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर लोग जाते हैं नए नए आश्रम में, बाबा रामदेव के शिविर में, सदगुरु के आश्रम में, रविशंकर जी के आश्रम में, और वहां जाके काम को धीरे धीरे करते हैं। क्यों कर रहे हो, बोले गुरुदेव ने कहा है कि जो कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। बोले कैसे किया, बोले यहाँ 12,000 रुपये फीस लगी 2 दिन की। ऐसा भी कहा जाता है, दोज हु पे, ओनली दोज हु पे अटेंशन। ये दुनिया में कहावत है, और बहुत बड़ी कहावत है, सच्ची कहावत है, कि इस दुनिया में जो पे करता है आखिर वही पे अटेंशन करता है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेलिब्रिटी ट्रेनर का नाम सुना है आप लोगों ने, जो एक्टर को एक्सरसाइज करवाते हैं। पता है जब कोई एक्टर एक्सरसाइज करने जाता है तो उसकी बॉडी बनती है। पता है क्यों बनती है, कि उसके ट्रेनर की फीस 5 लाख रुपए 1 महीने की। तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना। उसके घर पे डंबल रखे होंगे तो कुछ नहीं होगा उससे, क्यों, अटेंशन वही देगा। He who pay attention have paid। जिसने ध्यान दिया है वो पहले कुछ दे चुका है, ये दुनिया का नियम है। एनर्जी, टाइम, अटेंशन वही देता है जो पे कर चुका है। तो वहां आश्रम में जाके वो लोग ध्यान देते हैं, क्यों, क्योंकि उनके 12,000 रुपए लगे हैं। फिर जब वहां से बाहर आ जाएंगे फिर वही घास काटना चालू हो जाएंगे अपने काम में। पता है हमको प्राचीन समय से बात सिखाई जा रही है कि ध्यान से काम कर, ध्यान से चल, ध्यान से देख, ध्यान से बोल। उस ध्यान को अपन इग्नोर कर देते हैं। पता है वो ध्यान बहुत बड़ी चीज है। ध्यान से लिख, कौन सा ध्यान, अब लोग को ध्यान चला, मेडिटेशन, तब उनको फोकस आए। अब अपन लोग हिंदुस्तान वाले लोग कितने सालों से बोल रहे हैं बात कि ध्यान से चीज कर, बिकॉज एट द एंड अटेंशन इज एवरीथिंग। जो आप कर रहे हो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बट आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। लिखते टाइम भी अगर आप लोग फोकस करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और इस दुनिया में जो भयंकर काम करता है, कुछ ऐसा काम करता है जो किसने किया ना हो, तो सिर्फ वो लोग हैं जो
फोकस करने की काबिलियत रखते हैं बस, और कोई अंतर नहीं है। और फोकस करना जीन में नहीं होता है, ये इंसान की खोपड़ी के सीन में होता है कि वो प्रैक्टिस करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। जीन का खेल नहीं है फोकस करना, कि हमारे पास में फोकस वाला जीन नहीं है इसलिए हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। इट्स ए चॉइस कि आपको फोकस करना है कि नहीं करना है। क्या है ये? चॉइस। जो आप हर क्लास से पहले अपने आप से कहते हैं दैट टुडे आई विल फोकस और नॉट। हर एक दिन से पहले आप अपने आप से कहते हैं कि देख आज मैं फोकस से काम करूंगा कि नहीं करूंगा। ये हमेशा एक चॉइस होती है और हमेशा एक चॉइस रहेगी, हमेशा हमेशा। जब आप किसी इंसान को बेकार बताते हो तो पता है आप क्या कहते हो उसके लिए? ध्यान ही नहीं देता है ना? वो डॉक्टर तो ध्यान नहीं देता है, वो टीचर तो ध्यान नहीं देता है, हमारे माँ बाप तो ध्यान देते ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ध्यान। सारा रोना इसी चीज का है। पेरेंट्स आपको बेकार बताएंगे, वो ध्यान नहीं देता। टीचर आपको बेकार बताएगा, वो ध्यान देता ही नहीं है। सारा रोना एक ही चीज का है, क्योंकि जहां फोकस है ना, जहां ध्यान है वहां सब कुछ है। फिर एवरीथिंग इज देयर। जिंदगी में आज तक अगर किसी चीज का रोना है उसका नाम क्या है? यही है। आप किसी की शिकायत करते हो इसी चीज के लिए, उसको तो मेरा बर्थडे ध्यान ही नहीं रहा,